प्रभास स्टारर दी राजा साहब आई और नए साल की शुरुआत में ही हमको बता गई कि तैयार हो जाओ भाई, अभी और भी मोस्ट हाइप मूवी की ऐसी ही बैंड बजते देखना बाकी है। यस भाई, अगर आपने मेरे टॉप 30 मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज वाला योगीपीडिया एपिसोड देखा होगा तो ये फिल्म उसके 14th नंबर पर थी, आई थिंक। यस, एंड क्या ही बोलूं मैं इसके बारे में, इस मूवी के तारीफ में मैं जितना भी बोलूं यार ज्यादा है। बट फिर भी प्रभास के स्टारडम के चलते इसने अपने फर्स्ट डे पर ही वर्ल्ड वाइड 112 करोड़ छाप लिए। क्या ये फिगर एक स्कैम है? जाने दो भाई, अगर ये कलेक्शन यार सच है तो चलो कम से कम प्रभास की फीस तो रिकवर हो गई है ना। बाकी लेटेस्ट कितना कलेक्शन हुआ है मेरी तो यार देखने की भी हिम्मत नहीं है। ऊपर से सोचो ना, जो ओल्ड गेटअप वाला पूरा सीक्वेंस था इस मूवी में वो तो फिल्म में था ही नहीं। बट अब लेटेस्ट न्यूज की माने तो मेकर्स को अब जाकर याद आया कि वो सीक्वेंस तो हमने डाला ही नहीं था मूवी में, तो अब जाके उन्होंने उस सीक्वेंस को ऐड करने का फैसला कर लिया है। भाई ये सब क्या नया स्कैम शुरू हो गया आजकल। जैसे पुष्पा 2 ने डिलीटेड सीक्वेंस का स्मार्ट यूज किया था टू गेट मोर कलेक्शन इन थिएटर रन, अब शायद ऐसा टैक्टिक सब मेकर्स यूज करना स्टार्ट कर देंगे। भाई उन्होंने तो भी ये 20-30 दिन बाद ये मूव अपनाया था। राजा साहब को तो ये सेकंड डे ही करना पड़ रहा है क्योंकि उनको पता है कि 20-30 दिन तो ये मूवी थिएटर में चलने से रही। बट भाई मूवी देखने के बाद मेरे दिमाग में आया कि सोचो, जननायकन भी अगर सेम डे रिलीज होती एंड वो भी अगर ऐसे ही निकल जाती तो क्या मैं एक ही दिन में ऐसे 2 टॉर्चर सह पाता? वैसे भी अब जननायकन कब आएगी पता नहीं। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो मद्रास हाईकोर्ट ने अपने तरफ से अब उनको क्लियरेंस तो दे दिया है, बट सीबीएफसी बोर्ड का सर्टिफिकेशन आना अब भी बाकी है। बट कुछ रिपोर्ट्स का कहना यह है कि 21 जनवरी से पहले इस फिल्म का रिलीज होना मुश्किल है। बाकी चांसेस है कि 23 जनवरी को रिलीज हो सके फिल्म। वैसे रिलीज से याद आया, लास्ट योगीपीडिया में मैंने बताया था कि अक्षय कुमार एंड प्रियदर्शन की आने वाली अगली हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत बंगला पोस्टपोन हो सकती है। एंड अब लेटेस्ट न्यूज के अकॉर्डिंग भूत बंगला विल रिलीज ऑन 15 मई 2026, जो पहले 4 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी। वैसे मूवी पोस्टपोन होना अब आम बात सी हो गई है भाई, बट ऐसे में एक मूवी है जो प्रीपोन्ड हुई है। मैं बात कर रहा हूं रानी मुखर्जी स्टारर मर्दानी 3 की, जो पहले 27 फरवरी को रिलीज होने वाली थी, जो अब प्रीपोन होके आएगी 30 जनवरी 2026 को। एंड पोस्टर से पता चल रहा है कि रानी मुखर्जी, जो इसमें फियरलेस कॉप शिवानी शिवाजी रॉय का रोल प्ले करने वाली है, वो अब हैंडल करेगी बहुत सारे मिसिंग गर्ल चाइल्ड का केस। वेल, अब न्यूज में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि वैसे एक और मूवी है जो पोस्टपोन होने के कगार पर है। मैं बात कर रहा हूं कार्तिक आर्यन स्टारर नागजिला की। एंड सुनने में आ रहा है कि ये मूवी भी अपनी इंडिपेंडेंस डे की डेडलाइन मिस कर सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो मूवी की शूटिंग अभी भी चल रही है, जिसको खत्म होने में कुछ और महीने लग जाएंगे, जिसके बाद उसमें बहुत सारा वीएफएक्स वर्क रिक्वायर्ड है। एंड मेकर्स कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहते क्योंकि ये मूवी उनके लिए बहुत स्पेशल है। तो मेकर्स बहुत ही जल्द एक नई रिलीज डेट लॉक करके उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर देंगे। वैसे सुनने में आ रहा है कि नागजिला में रवि किशन की एंट्री हो चुकी है एज अ विलन। भाई कास्टिंग से तो मुझे पक्का डाउट हो चुका है कि इसमें विलन भी कॉमेडी करने वाले हैं। वैसे कॉमेडी से याद आया, रवि किशन हमें एक और कॉमेडी मूवी में दिखेंगे इस साल, जिसका नाम है भाभी जी घर पर है। यस भाई, आपने सही सुना, ये टीवी की मोस्ट फेमस सीरियल भाभी जी घर पर है का फिल्म वर्जन है। एंड मेकर्स किस तरह की स्टोरी लेकर आ रहे हैं पता नहीं, बट कास्ट में सीरियल की कुछ ओजी कास्ट के साथ रवि किशन एंड मुकेश तिवारी भी हमें इस फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते दिखेंगे। मूवी आ रही है 6 फरवरी को थिएटर्स में। वैसे कुछ इंटरेस्टिंग टीजर ट्रेलर आए हैं कुछ दिन पहले ही, जिसमें से तो यार एक था शाहिद कपूर स्टार ओ रोमियो का टीजर। उसका वैसे तो मैंने सेपरेट रिव्यू ऑलरेडी कर दिया है, बट जिस दिन ओ रोमियो रिलीज हो रही है उसी दिन एक और मूवी आ रही है जिसका टीजर मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा। मैं बात कर रहा हूं शनाया कपूर एंड आदर्श गौरव स्टारर तू या मैं मूवी की, जो रिलीज हो रही है 13 फरवरी को ही। क्लैश करेगी ओ रोमियो से। वैसे ये कोई महा क्लैश तो नहीं है, बट फिर भी दोनों मूवीज का टॉपिक बहुत सॉलिड लग रहा है। बात करूं अगर तू या मैं की, तो 2 कंटेंट क्रिएटर है अलग अलग बैकग्राउंड के, जो कोलैबोरेशन के चक्कर में फंस जाते हैं ऐसे ट्रैप में जो उनके लिए नाइटमेयर से कम नहीं है। तो न्यू एज स्टोरी टेलिंग के साथ एक सर्वाइवल थ्रिलर का मजा देने आ रही है तू या मैं। वैसे एक और क्लैश हमें इसी महीने देखने मिलेगा। मर्दानी 3 आएगी 30 जनवरी को, एंड उसी सेम डे एक और फिल्म आ रही है गांधी टॉक्स नाम से। भाई इसकी कास्टिंग देखो आप, विजय सेतुपति, अरविंद स्वामी, अदिति राव हैदरी एंड सिद्धार्थ जाधव, जिसमें डायलॉग्स नहीं है। एंड मूवी का नाम है गांधी टॉक्स।
इंटरेस्टिंग। यानी इसमें इस बार मुंह नहीं, एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज ही यूज होगी। प्लस म्यूजिक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिसको संभाला है AR रहमान ने। यानी सब एकदम सॉर्टेड है, कास्टिंग से लेके म्यूजिक तक। प्लस ये मूवी आ रही है 30 जनवरी को, जिस दिन गांधी पुण्यतिथि भी होती है, यानी वो दिन जब नाथुराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी। एंड उस दिन ऐसी कोई फिल्म जो महात्मा गांधी जी के ऊपर है अगर आती है तो उसको देखना तो बनता है। प्लस मुझे तो लग रहा है कि यहां गांधी टॉक्स का मतलब है पैसा बोलता है भाई। ऐसा कुछ इंडिकेशन इसके टीजर में ही देखने को मिला है ऑलरेडी, तो देखते हैं कि क्या है इस फिल्म में। वैसे इमरान हाशमी स्टारर तस्करी द स्मगलर्स वेब का भी ट्रेलर आ चुका है लास्ट वीक ही, जिसमें इमरान हाशमी बने हैं एक फियरलेस कस्टम ऑफिसर जो स्मगलर्स की एक गैंग का पर्दाफाश करने वाले हैं, जिसके लीडर है शरद केड़कर। वैसे मैं सोच रहा हूं कि अगर ये सेम रोल रिवर्स होते, यानी इमरान हाशमी स्मगलर होते एंड शरद केड़कर पुलिस ऑफिसर, तो शायद कास्टिंग और बेहतर हो जाती। खैर जाने दो, ट्रेलर अच्छा है एंड वैसे भी मूवी आ रही है नेटफ्लिक्स पर ऑन 14 जैन, तो घर बैठे बैठे देखने में अपना क्या ही जाता है। ऊपर से नीरज पांडे ने बनाई है ये मूवी, जो ऑलरेडी हमें स्पेशल 26, बेबी, अ वेडनेसडे जैसी मूवी दे चुके हैं, तो थोड़ा भरोसा तो करना बनता है। वेल इसी के साथ बढ़ते हैं कुछ वन लाइनर अपडेट्स की तरफ। सलमान खान तो यार बैटल ऑफ गलवान लेके आ ही रहे हैं 17 अप्रैल को, लेकिन भाईजान अब रुकने का नाम नहीं ले रहे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ही इज प्लानिंग टू कोलैबोरेट विद फैमिली मैन डायरेक्टर राज एंड डीके फॉर वन एक्शन कॉमेडी फिल्म। वैसे बहुत दिन हो गए भाई ने कोई कॉमेडी फिल्म नहीं की, है ना। खैर सुनने में आ रहा है कि सलमान खान को राज एंड डीके का आइडिया बहुत पसंद आया है। अभी वो फुल नरेशन सुनेंगे एंड अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगस्त 2026 से मूवी पे काम स्टार्ट भी हो जाएगा। वैसे राज एंड डीके से याद आया, समंथा स्टारर मां इंती बंगारम का ट्रेलर इज ऑल्सो आउट, बट इसको मैं सिर्फ एक लाइन में रिव्यू करूंगा, मजा आया। साड़ी में जो एक्शन दिखा रही है ना समांथा, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन, जिसको देख के मुझे सिटाडेल हनी बनी की याद आ गई थी। देन आई हैव रियलाइज्ड कि इसके फिल्म मेकर राज निदेमोरू ही है। राज एंड डीके डुओ के राज, समझ गए, प्लस समंथा के हस्बैंड भी। एवेंजर्स डूम्सडे के बारे में अपडेट है कि उसका रन टाइम हो सकता है 3 घंटे एंड 45 मिनट का, इंक्लूडिंग एंड क्रेडिट सीन। वैसे ऑफिशियल तो कोई न्यूज नहीं है, बट अगर ये न्यूज सच होती है तो होने दो भाई। वैसे भी इतने सारे एवेंजर्स का कमबैक हो रहा है, सबको स्क्रीन टाइम देते देते इतना तो लगेगा ही। वेल वीडियो तो और बड़ा नहीं बना सकते, लेकिन जाते जाते कुछ इंटरेस्टिंग बता के जाता हूं। टॉक्सिक के इंट्रोड्यूसिंग राया वाले टीजर में, जिसको तुमने यश के साथ देखा है, एंड यू आर स्टिल वंडरिंग कि वो कौन है, नहीं वो नैटली व्हाटएवर बर्न नहीं है, उसका नाम है बिट्रीज। इसमें गीतू मोहनदास ने खुद उसकी आईडी मेंशन कर दी है। सीधा उसको ढूंढने लग जाना, मतलब कमेंट बॉक्स में जाने की जरूरत नहीं है, ढूंढो जाओ।